पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट-घुट करके मरा था। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी में उपचुनाव की तैयारी के बीच जिन्ना की आत्मा चर्चा में आ गई है, जिसने यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। क्या है पूरा मामला और क्यों उपचुनाव से ठीक पहले जिन्ना सुर्खियों में है, समझिए जरा। यूपी में जल्द 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार एक के बाद एक रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को रोजगार देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में जब सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे तो युवाओं को नियुक्ति पत्र तो मिले ही, साथ ही साथ जिन्ना का जिन्न भी जाग गया। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए जिन्ना की आत्मा का जिक्र कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सीएम योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने कहा कि जो जिन्ना ने किया था वैसा ही कुछ ये लोग करना चाहते हैं। कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी का साफ साफ संकेत है कि चाहे बात कांग्रेस की हो या फिर जिक्र सपा का हो या फिर गौर बसपा के शासनकाल पर किया जाए, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का ही काम किया है। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं। जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया और आज भी जब ये देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने बीजेपी और दूसरी पार्टियों की नीति और नीयत का अंतर बताने के साथ ही अलीगढ़ में 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए, साथ ही 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे हैं और करीब करीब 700 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं की सौगात अलीगढ़ को दी है। रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया। निजी क्षेत्र में निवेश करके और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों
उपचुनाव के दौर में सरकार लगातार अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचा रही है ताकि लोकसभा चुनाव जैसे हालात ना हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी के लड़कों का पीडीए कार्ड जमकर चला था और राहुल अखिलेश ने यूथ को टारगेट करते हुए बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण जैसे मुद्दों को जमकर बनाया था और सामाजिक न्याय का नारा जनता के बीच उछाला था। ऐसे में उपचुनाव में विपक्षी दलों को मात देने के लिए बीजेपी भी तैयार है। एक तरफ अंबेडकर नगर, अयोध्या, मुजफ्फरनगर के बाद अलीगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को रोजगार दिया गया है, तो दूसरी तरफ अलग अलग घटनाओं पर विपक्षी दलों के सियासी बयानों को आधार बनाकर बीजेपी अपने और विपक्षी दलों के बीच का अंतर स्पष्ट कर रही है और बीजेपी का लक्ष्य है कि उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिताऊ माहौल सेट किया जा सके। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।